पहले आप ये दो तस्वीरें देखिए। दोनों उज्जैन महाकाल मंदिर की हैं। पहली तस्वीर 19 जून की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत तमाम बड़े नेता महाकाल मंदिर पहुंचते हैं और नंदी हॉल में बैठकर महाकाल बाबा के दर्शन करते हैं। वहीं ये दूसरी तस्वीर देखिए। ये तस्वीर 15 जून की है। एक महिला और एक पुरुष धड़धड़ाते हुए महाकाल मंदिर के गर्भगृह में पहुंचते हैं, शिवलिंग को स्पर्श करते हैं, पूरा फोटो सेशन कराते हैं और करीब आधे घंटे तक आम श्रद्धालुओं को चढ़ाते हुए गर्भगृह से चले जाते हैं। सवाल ये है कि जब आम जनता कतार में लगकर दर्शन कर रही है, सीएम नंदी हॉल में बैठकर दर्शन कर रहे हैं, तो फिर इन दो डिजिटल क्रिएटर को किसके कहने पर गर्भगृह में जाने की इजाज़त मिली? नमस्कार, मैं हूं शरद और आप हैं द प्रेस हिंदी के साथ। महाकाल मंदिर समिति और उज्जैन का जिला प्रशासन एक फोटो सेशन के बाद सवालों के घेरे में है। सवाल यह है कि जब महाकाल मंदिर के गर्भगृह में जाने की इजाज़त आम श्रद्धालुओं को नहीं है, तो फिर कुछ लोगों को खास बनाकर वहां जाने की इजाज़त किसकी मर्जी और कहने पर दी जा रही है? मौजूदा विवाद एक सोशल मीडिया पोस्ट से खड़ा हुआ। दिल्ली के रहने वाले अक्षय आनंद अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ तस्वीरें पोस्ट करते हैं। तस्वीरों में उनकी पत्नी भी साथ में दिखाई देती हैं। तस्वीरें महाकाल मंदिर के गर्भगृह के अंदर की थीं, जिसमें अक्षय गर्भगृह में पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं और फोटो सेशन कराते हैं, जबकि ये दोनों ही काम वहां पर प्रतिबंधित हैं। जैसे ही ये तस्वीरें सोशल मीडिया में सामने आई, हंगामा खड़ा हो गया। सवाल उठने लगे कि आखिर इन्हें गर्भगृह में जाने की इजाज़त मिली कैसे और वहां फोटो सेशन किया कैसे गया? जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन समिति से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि एक आम नागरिक को लाइन में लगकर दर्शन करने के लिए मजबूर किया जाता है और कुछ खास लोगों के लिए ये सारे नियम शिथिल कर दिए जाते हैं। आखिर ये कैसा प्रबंधन है, या कहें कि ये कुप्रबंधन है? इतना ही नहीं, खुद मुख्यमंत्री नंदी हॉल में बैठकर दर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर किसकी इजाज़त से इन दो महिला और पुरुष को गर्भगृह में जाने की इजाज़त दी गई? मामला उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया के संज्ञान में आया तो उन्होंने भी इस पर अपनी नाराज़गी जाहिर की। अनिल फिरोजिया ने कहा, मैं आज भी आम श्रद्धालुओं के साथ लाइन में लगकर महाकाल बाबा के दर्शन करता हूँ। मेरी माताजी भी पिछले 60 साल से महाकाल बाबा के दर्शन करने जा रही हैं और वो भी सामान्य श्रद्धालुओं की तरह ही दर्शन करती हैं। भगवान के लिए कोई राजा या रंक नहीं होता। कुछ विशेष लोगों को इजाज़त देने वाले अधिकारियों को नहीं भूलना चाहिए कि अंत में सबको महाकाल की शरण में ही जाना है और किए गए कर्मों का फल यहीं भुगतना पड़ता है। मामले ने तूल पकड़ा तो इस पर मंदिर समिति और जिला प्रशासन की सफाई भी सामने आई। बताया गया कि फोटो सेशन कराने वाले दोनों शख्स एक हाईकोर्ट जज के साथ मंदिर परिसर में पहुंचे थे और गर्भगृह तक पहुंच गए। सवाल यह है कि आखिर इन्हें गर्भगृह में दर्शन की इजाज़त और फोटो सेशन करने किसने दिया? ये तस्वीरें सामने आते ही आम श्रद्धालुओं में काफ़ी नाराज़गी है और जिला प्रशासन से लेकर मंदिर प्रबंधन समिति से सवाल पूछे जा रहे हैं। आइए अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर गर्भगृह में दर्शन को लेकर नियम क्या हैं। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में दर्शन का मुद्दा कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है। इस सिलसिले में एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दर्शन का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर को ही अधिकृत माना था और ये कहा था कि कलेक्टर ही तय करेंगे कि गर्भगृह में कौन प्रवेश करेगा और कौन नहीं। हालांकि 3 साल पहले स्थिति ऐसी नहीं थी। तब आम भक्तों को भी गर्भगृह में जाने की इजाज़त थी। जुलाई 2023 से पहले श्रद्धालु 1500 रुपये की रसीद कटवाकर गर्भगृह में प्रवेश कर जलाभिषेक और पूजन कर सकते थे, लेकिन फिर इसे मंदिर में आने वाली भीड़ को देखते हुए बंद कर दिया गया। मौजूदा वक्त में श्रद्धालुओं को गणेश मंडपम, कार्तिकेय मंडपम और नंदी हॉल से दर्शन कराए जाने के लिए इजाज़त है, लेकिन गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं है। कुछ दिनों पहले 26 मई को दिल्ली से आए एक जोड़े ने मंदिर के भीतर ही सगाई की रस्म अदा कर ली थी, जिसके बाद उन्हें चेतावनी देकर सोशल मीडिया से उनका वीडियो डिलीट कराया गया था और मंदिर की सुरक्षा एजेंसी पर
जुर्माना भी लगाया गया था। ऐसे में अब देखना ये है कि जिला प्रशासन और मंदिर समिति अक्षय आनंद और उनकी पत्नी पर क्या एक्शन लेता है। इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।